Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट, जो कि हमारे पास गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए के इक्वल हमें प्रूव करना है। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों कंडीशन को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम इस कंडीशन को, ये जो रिलेशन गिवन है, इसको टेन स्क्वायर ए के और उसी तरह इसको टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट लिख रहे हैं, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये हमने ले लिया। अब रूल्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, और आइडेंटिटीज की पहचान हमने क्या बताई थी, स्क्वायर। तो यस, यहाँ पे स्क्वायर है तो इट मीन्स हमें आइडेंटिटी चेक करनी है कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या नहीं। तो आइडेंटिटीज मैंने पहले लिख रखी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन के पास चलते हैं, टेन अगर इधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा जो कि इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए आ जाएगा। और उसी तरह कॉट जो है वो ट्रांसपोज हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा जो कि इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए के। तो चलिए जी, ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब फिर से मैंने बोला हमेशा की तरह स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी चेक कीजिए। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया, लेकिन अब अगर आप आइडेंटिटी को खोलोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, तो वो तो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रूल होता था कि आप चेक कीजिए कि एलसीएम या आपका कुछ कॉमन पॉसिबल है, तो नहीं, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन उससे नेक्स्ट रूल हमने किया था कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट कीजिए मीन साइन और कॉस की फॉर्म में। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो सेक और कोसेक, और सेक और कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं। ये रूल दिखा रखा है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये याद करने का बहुत इजी ट्रिक होता है। जैसे हमने सेक को कन्वर्ट करना है तो सेक क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस। कोसेक को कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन। तो ये हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। और डिवाइड आपके पास यहाँ पे आ गया कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर वही बात, अगर आपको दिक्कत आती है डबल फ्रैक्शन को सॉल्व करने में तो एक स्टेप बढ़ता है, कोई बात नहीं, बाकी प्रैक्टिस से ये चीजें जो है वो बाद में आसान हो जाती हैं। तो आप इसे फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड के साइन में। तो ये आपके पास आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड के साइन को अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो राइट साइड वाली जो टर्म्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी रेसिप्रोकल। तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आपके पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूव करना था। तो विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम लेते हैं अपना सेकेंड कंडीशन, जो कि हमारे पास गिवन है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम होल स्क्वायर को इंडिविजुअली लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a अपॉन बी होल स्क्वायर को हम जो है वो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही हम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस टेन ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर। सबसे पहला हमने ये कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया। अब रूल्स के अकॉर्डिंगली वही हम देखेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। अब आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो अंदर स्क्वायर नहीं है, मतलब टर्म्स का स्क्वायर नहीं है, तो आइडेंटिटी अभी नहीं लग रही। उसके बाद हमने बोला था कि क्या कोई एलसीएम या कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ना तो यहाँ पे एलसीएम पॉसिबल है और ना ही कुछ कॉमन निकल रहा है। उसके बाद हमने कहा था कि आप जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो यस, हम यहाँ पे साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, हम देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है कि ये इक्वल टू टेन स्क्वायर ए है। और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में टेन ऑलरेडी है,
तो जो हमें प्रूव करना है हम उसको साइन और कॉस की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे? तो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लास्ट में फिर से tan में आ जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें है क्या, हमें tan चाहिए और cot है, और cot का बहुत अच्छी तरह हमें रिलेशन आता है कि cot को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/tan लिख के। तो हमें tan की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, सारी जो टर्म्स हैं उसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। है क्या, एक ही टर्म है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी tan में है ही आपके पास। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस tan a, न्यूमिनेटर में तो आपके पास जो है वो एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने cot को tan में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, और ये आ गया इसका स्क्वायर। अब अगला स्टेप हमें क्या दिख रहा है, एलसीएम। ठीक है जी, तो एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमिनेटर में जो आपके पास है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड की डिमांड tan है। अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या आ गया, tan a, और ये आपके पास मल्टीप्लाई करके tan a माइनस 1। फिर से वही बात, अगर डबल फ्रैक्शन में आपको दिक्कत है तो आप इसे फिर से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 1, और ये जो साइन है इसे हमने डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड के साइन, और ये आपके पास आ गया tan a माइनस 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना। और जब हम ऐसा करते थे तो क्या होता था, हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाती थी राइट साइड वाली। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप ये भी कर रही हूँ, इनका इंडिविजुअली लिख रही हूँ। तो ये आपके पास बन गया tan स्क्वायर a, ये न्यूमिनेटर बन गया, और स्क्वायर को भी मैंने अलग से कर दिया, और ये आपके पास आ गया tan a माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखो तो हमारा आंसर आ चुका है, tan स्क्वायर a हमें चाहिए, और ये वाली टर्म्स जो है ये बहुत मिलती जुलती हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन ये सेम नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे tan a माइनस के हैं और यहाँ पे tan a प्लस के हैं, तो जब तक साइन सेम नहीं होते हम उन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर की इसी एक्सरसाइज में पहले भी ये कर चुके हैं कंसेप्ट, कि हम क्या करेंगे, चाहे आप इस वाली टर्म से या इस वाली टर्म से नेगेटिव को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो माना हमने यहाँ से इस वाली टर्म से कॉमन निकाला, तो जब हम नेगेटिव कॉमन निकालते तो ये टर्म्स क्या होती थी, इंटरचेंज हो जाती थी, मतलब tan a और माइनस 1। देखिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan a प्लस 1 ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए इसका स्क्वायर आपने ऐसे लगाना है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो इट मीन्स आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक स्टेप और कर लेते हैं, tan a माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अपॉन 1, और उसी तरह tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, tan स्क्वायर a, और यही हमें प्रूव करना था RHS की। तो ये देखिए ये आपके पास कितना क्या आ गया, tan स्क्वायर a। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।